अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से कोई 15-20 साल पुरानी बात है कि जब मैं कराची के एक अस्पताल में साइकियाट्रिस्ट की हैसियत से काम कर रहा था, तो मेरी एक कॉलीग जो पीडियाट्रिशियन थी, यानी जो बच्चों की जिस्मानी अमराज की डॉक्टर थी, वो आई, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे के बारे में आपसे मशवरा कर सकती हूँ? तो मैंने कहा, मैं चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी बात सुन लूँगा, अगर कोई बात मुझे समझ आई तो बता दूँगा, नहीं तो फिर बता दूँगा कि फलाँ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखा लें। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आप बात मेरी सुन लें। फिर उन्होंने कहा, बताया कि उनका बेटा जो है वो 9 साल का था। कहने लगी कि जब से वो उनकी 3 साल की बेटी पैदा हुई, तब से जो है उसका रवैया बहुत बिगड़ गया है, बदतमीज़ी करता है, बात नहीं सुनता, चीखता-चिल्लाता है, एग्रेसिव हो गया है, वग़ैरह-वग़ैरह। और बहुत परेशान थी, रोने लगी। मुझे अफ़सोस भी हुआ, तो मैंने उससे काफ़ी तफ़सील पूछी उनसे, लेकिन जो बज़ाहिर ये लग रहा था कोई ऐसी नफ़सियाती बीमारी नहीं है। मैंने कहा, अच्छा मैं एक काम बताता हूँ, ये आप करके देखें 1 महीना, लेकिन रोज़ करना है ये, और उसके बाद फिर दोबारा मिलेंगे, फिर मुझे बताइएगा कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, फिर आगे तय करेंगे क्या करना है। तो मैंने उनसे ये कहा कि जो है आप ये कीजिए कि रोज़ का कम से कम आधा घंटा निकालें आप और उस बच्चे को टाइम दें। और टाइम देने का मतलब ये नहीं कि उसको बैठ के आप उसको होमवर्क कराएँ या इस और कोई ऐसा काम करवाएँ जो आप करवाना चाहती हैं, बल्कि ये उसकी मर्ज़ी पे हो कि वो उस आधे घंटे को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। अगर वो कहता है कि फुटबॉल खेलें, तो उसके साथ फुटबॉल खेलें। अगर वो कहता है कि उस जो है वो आप उसके साथ बैठ के ड्राइंग करें, तो ड्राइंग करें। यानी इसका एजेंडा वो सेट करे, ये आधा घंटा उसका होना चाहिए। तो इस तरह ये बात हो गई, वो चली गई, फिर मैं भूल गया इस बात को। 1 महीने बाद वो आई, जैसे ही ऑफ़िस में कुर्सी पे बैठे रोने लगी, मुझे लगा कि मैंने कोई ब्लंडर कर दिया, कोई बड़ी गलती कर दी। तो ख़ैर जब वो ख़ामोश हुई तो मैंने पूछा, तो पता चला वो खुद की खुशी के आँसू थे। कहने लगी, डॉक्टर साहब मुझे यकीन नहीं आता, वो तो लगता है वो बच्चा ही नहीं है। वो इतना चेंज हो गया, हम लोग रात को रोज़ शाम में आधा घंटा फुटबॉल खेलते हैं या और कोई काम करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, और सिर्फ़ वो करने से उसका रवैया इतना चेंज हो गया है कि उसने बदतमीज़ी बिल्कुल छोड़ दी है, एग्रेशन बिल्कुल छोड़ दिया है, मेरी बात सुनता है, बहन का ख़्याल करता है। तो इस ये जो चीज़ होती है, इसको हम क्वालिटी टाइम कहते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा बच्चों के नफ़सियाती फ़ायदा होता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ रोज़ का ऐसा वक़्त रखें जब उनकी मर्ज़ी का, उनकी एजेंडा का काम करें। आप अपनी एजेंडा का काम मत करें। तो बहुत से पेरेंट्स को हम जब ये कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब हम तो सारा टाइम बच्चों को देते हैं, उनको खाने पे, उनको कपड़े धोने पे, उनको होमवर्क कराने पे। मैं कहता हूँ, लेकिन उनकी एन्जॉयमेंट के लिए आप क्या करते हैं, जिससे वो खुश हैं, ऐसा आप कौन-सा काम करते हैं? तो वैसा काम करना, उसको क्वालिटी टाइम कहते हैं, और वो ये बहुत ज़रूरी है, और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नफ़सियाती फ़ायदा पहुँचता है और बाद में भी फ़ायदा पहुँचता है। सुनने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए देखिए मेरा फ़ेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल, डॉक्टर सैयद अहमद साइकियाट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम।